जय हिंद साथियों। कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस्लाम धर्म पर ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं। और इस्लाम धर्म जो है वो इतिहास का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की कक्षा का हम लोग बिना समय गवाए आगाज करते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? यस। चलिए, सबसे पहला सवाल एक एक करके बोलिएगा। इस्लाम धर्म के संस्थापक जो थे वो कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। बिल्कुल, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। चलिए आप बोलिए, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहां पर हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। मक्का के प्रसिद्ध कुरैश नामक कबीले में हुआ था। चलिए बिल्कुल, हजरत मोहम्मद साहब जो थे इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का के प्रमुख कुरैश नामक कबीले में हुआ था। चलिए, हजरत मोहम्मद साहब के माता और पिताजी का क्या नाम था? उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना थी। चलिए बिल्कुल, उनके पिताजी का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम दोस्तों अमीना था। अच्छा बोलिए, उनका लालन पालन जो था वो किन्होंने किया था? उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। बिल्कुल, उनका लालन पालन उनके चाचा जी अबू तालिब ने किया। बिल्कुल सही बात है। आप बोलिए, हजरत मोहम्मद साहब को जो है वो कहां पर और कितना ईस्वी में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में से ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए बिल्कुल, तो हीरा नामक गुफा में जो है उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी 610 ईस्वी में। चलिए आप बोलिएगा कि पैगंबर जो है मक्का से मदीना तक की यात्रा जो है वो कब किए थे? 24 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का की मदीना की यात्रा की, जो इस्लाम संवत में हिजरी, जो मुस्लिम संवत के नाम से हिजरी वर्ष के नाम से जाना जाता है। चलिए सही बात है। देखिए, 24 सितंबर 622 ईस्वी को हजरत मोहम्मद साहब जो थे वो मक्का से मदीना तक की यात्रा किए थे। तो ये इस्लाम धर्म में जो है वो हिजरी सम्मत या मुस्लिम सम्मत के नाम से भी जाना जाता है। और इसलिए मक्का से मदीना तक की यात्रा जो है दोस्तों वो मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल भी है। हाँ, तो ये बात एकदम इंपॉर्टेंट है, मक्का से मदीना तक की यात्रा वाला। चलिए अब आगे चलते हैं। बताइएगा कि मोहम्मद साहब की जो शादी हुई थी वो कितने वर्ष की अवस्था में और किससे हुई थी? 25 वर्ष की अवस्था में एक विधवा खदीजा के साथ हुई थी। चलिए बिल्कुल, उनकी शादी बिल्कुल 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नाम की एक विधवा के साथ हुई थी। चलिए, मोहम्मद साहब की जो पुत्री का क्या नाम था? अली नाम था उनका। फातिमा नाम था। और फातिमा के पति यानी उनके दामाद का क्या नाम था? बिल्कुल अली। तो मोहम्मद साहब जो थे उनके एकमात्र पुत्री थी फातिमा, और उनका जो फातिमा का जो पति था वो अली था। यानी मोहम्मद साहब के जो जमाई थे वो कौन थे? अली थे। यानी दामाद कौन थे? अली थे। चलिए बोलिएगा आप, देवदूत जो था वो किसने जो है पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान जो है अरबी भाषा में संप्रेषित किया? देवदूत जिब्रील ने मतलब मोहम्मद साहब को अरबी भाषा में किया है। बिल्कुल सही बात है। देवदूत जिब्रील जो है दोस्तों ये पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित कर दिया था। तो हम लोग जानते हैं कि कुरान जो है वो इस्लाम धर्म का बहुत ही ज्यादा फेमस ग्रंथ है, सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान है इस्लाम धर्म के लिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बोलिए, ये जो कुरान है ये बहुत ही ज्यादा पवित्र ग्रंथ है, तो ये कितने अध्यायों में बटा हुआ है और इसमें कुल कितने पद हैं? यह 114 अध्यायों में बटा है और 6360 पद हैं। चलिए बिल्कुल, यह बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। 114 अध्याय और 6360 पद हैं इसमें। चलिए बहुत ही ज्यादा अच्छा। आप बोलिएगा कि हजरत मोहम्मद साहब की जो है मृत्यु कब हुई थी? 8 जून 632 ईस्वी को हो गई। और इन्हें कहां पर दफनाया गया? मदीना में से दफनाया गया। बिल्कुल, इन्हें मदीना में दफनाया गया। देखिए, मक्का में इनका जन्म हुआ था और मदीना में इनको दफनाया गया। जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी 8 जून 632 ईस्वी को हुआ। तो ध्यान रखिएगा। और बोलिए कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म जो है वो कितने भागों में डिवाइड हो गया था? सुन्नी और शिया 2 भागों में विभाजित हो गए थे। चलिए बिल्कुल, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 पंथों में विभाजित हो गया, एक था सुन्नी और एक था शिया। तो बोलिए, सुन्नी क्या है और शिया क्या होता है? सुन्नी जो कि सुन्ना में विश्वास करते हैं, हजरत मोहम्मद साहब को ये मानते हैं। और शिया जो है इनके दामाद यानी अली की शिक्षाओं का वर्णन है, जो अली को फॉलो करता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, सुन्नी और शिया 2 भागों में। सुन्नी सुन्ना में विश्वास करता है, यह हजरत मोहम्मद साहब की बातों को मानेगा, और शिया उनके दामाद अली की बातों को फॉलो करता है। चलिए बोलिएगा, अली की हत्या जो है वो कब कर दी गई थी? 661 ईस्वी में 661 ईस्वी में उनके दामाद अली की हत्या कर दी गई। और अली का जो पुत्र था हुसैन की हत्या कब और कहां पर हुई थी? 680 ईस्वी में करबला इराक नामक कर दी गई थी।
चलिए बिल्कुल सही बात है। हुसैन की जो हत्या है दोस्तों वो 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई थी और इन दोनों हत्या ने जो है उस शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया था। चलिए पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा। खलीफा कहलाए, बिल्कुल सही बात है। तो बोलिएगा इस्लाम जगत में जो खलीफा का जो पद था वो कब तक बना रहा? 624 तक बना, 1924 तक बना रहा और 1924 में इसको कौन खत्म कर दिया? मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की का शासक था जो समाप्त कर दिया। चलिए बिल्कुल, तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने जो है ये जो खलीफा का पद था वो 1924 में खत्म कर दिया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आधुनिक भारत में भी चला जाता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बोलिएगा उधर से कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र जो है सर्वप्रथम किसने लिखा था? इब्न इसाक ने लिखा था। चलिए इब्न इसाक ने लिखा था, बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जाता है। हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म दिवस था, जन्मदिन था, उसी पर तो ईद ए मिलाद यानी ईद पर्व हुआ। ईद का ही इसमें पूरा नाम है, ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जाता है। चलिए भारत में इस्लाम का आगमन जो है वो किसके जरिए हुआ? अरबों के जरिए हुआ था। कब हुआ? 712 ईस्वी में हुआ था। 712 में हुआ। तो सबसे पहले जो है अरबों ने क्या चीज को जीता? सबसे पहले अरबों ने सिंध को जीता था। सिंध को जीता था और सबसे पहले इसी भाग में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। बिल्कुल सही बात है। तो बोलिएगा आप यहाँ भारत में जो है जब जितने भी मुस्लिम धर्म के लोग हैं भारत में जो नमाज पढ़ते हैं तो किस दिशा की ओर पढ़ते हैं और क्यों ऐसा होता है? वो पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाते हैं जिसे किबला कहा जाता है। क्यों ऐसा होता है? पश्चिम की ओर क्यों करते हैं? क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब को पश्चिम की ओर दफनाया गया। पश्चिम की ओर दफनाया गया था। मक्का जो है पश्चिम की ओर ही पड़ता है, इसीलिए हम लोग उधर। बिल्कुल सही बात है। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मुस्लिम धर्म के जो है व्यक्ति होते हैं वो सभी नमाज पढ़ने के लिए पश्चिम की ओर मुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिम की ओर ही यहाँ से भारत से जो है पश्चिम की दिशा में मक्का पड़ता है, इसलिए पश्चिम की ओर मुड़ के जो है वो नमाज पढ़ते हैं और इसी को किबला भी कहा जाता है। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो इस्लाम धर्म का जो टॉपिक था वो खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो जो है कमेंट करके जरूर बताइए और हमको सपोर्ट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे यदि पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।